बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि कौन सा लीडर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और कौन सी जमात है जिसके जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए करामत मुगल साहब, जब इलेक्शन का सीजन आता है, हर इलेक्शन में ये होता है कि सबसे ज्यादा जिस पे बात होती है पब्लिक डोमेन में, आप कहीं पे चले जाएं, बात यही हो रही होती है कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर। और इस इलेक्शन के हवाले से ये सवाल और ज्यादा, क्योंकि पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है ना। तो इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि अब तक जो साल 2024 का इलेक्शन है उसके हवाले से जो सर्वेज हुए हैं पॉपुलैरिटी के, उसमें ये सबसे शरारती, सबसे दिलचस्प और सबसे हैरान कुन सर्वे है। और इसके नतीजे हैं चकरा देने वाले। सही। ठीक है, और लुब्बे लुबाब ये है कि या तो आप सुलह कर लें या फिर अब आप ऐसे ही जीना सीख लें। क्योंकि जो पॉपुलैरिटी वाला मामला है, देखिए मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो ज़ाहिर है कि प्रमोट करती हैं अपने ख्यालात से हम आहंगी रखने वाले तज्जिया निगारों को, स्पिन डॉक्टर्स को। जी। ज़ाहिर है कि नून लीग, अब उसके भी कुछ फेवरेट्स हैं, पीटीआई के भी कुछ फेवरेट्स होते हैं, पीपल्स पार्टी के भी, हर एक के होते हैं। लेकिन कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा शख्स जिसका क्लियर वाजे टिल्ट नहीं, दुश्मनी हो, इस्टेब्लिश्ड दुश्मनी हो, उसको अगर शाहजेब खानजादा बैठाएगा, मसलन सलीम साफ़ी अपने कॉलम्स में, ट्वीट्स में बरमला बताते हैं कि उनकी इमरान खान से क्या लड़ाई, सही। किस बिल्कुल। बुनियाद पे उनका बहुत ही सख्त गिर मौक़िफ़ है इमरान खान और उनकी जमात के हवाले से, कौन कौन सुलह करवाने की कोशिशें करता रहा है, उनको सलीम साफ़ी ने किस किस बुनियाद के ऊपर इनकार किया कि मैं नहीं करूँगा। अब अगर उसको शाहज़ेब खानज़ादा अपने शो में बिठाएगा और साथ में मुजीबुर रहमान शामी को, जिनका मियाँ साहब के हवाले से सबको मालूम है, और उनसे तज्जिया लेगा कि कौन सी जमात पॉपुलर है, किसने जीतना है, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली उसका क्या होगा, तो आपको पता है कि नतीजा जाहिर है कि वो क्या क्या गुफ्तगू फरमाएंगे। निकलेगा? लेकिन मैं आपको उसमें एक बड़ा बेसिक फ्लॉ बताऊंगा जो उन्होंने शाहजेब खान, ये कार्रवाई आपको हर टीवी चैनल के ऊपर नजर आएगी, क्योंकि जाहिर है कि अब एक माहौल बना रहे हैं कि नून लीग को लेकर आना है। जो ग्राउंड रियलिटी है, ये लोग कनेक्टेड ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी क्या है, सही। बाहर निकलेंगे तो पब्लिक पता पल्स चलेगा। क्या है। और वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी खबरों से मैं आपको वाजे करूंगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। एक सर्वे जो सुनो टीवी ने किया, जी। वो भी बहुत दिलचस्प है, फिर एक सर्वे मैंने भी किया। तो सर्वे जो है वो सुनो टीवी वाला मेरा ख्याल है अभी बता देते हैं, अपना जो सर्वे है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, जो मैंने ट्विटर के ऊपर किया है। और वो लिमिटेड टाइम सर्वे था, 4 घंटे का। सही। वो इस वजह से कि अब आपको पता है ना कि सर्वे आपने जब भी कराना है तो वोट खरीदे भी जाते हैं। जी। तो मैसेज भी किए जाते हैं, आओ वोट करो। 400-500 डॉलर दें जनाब और आप उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स ले लें। अच्छा, वो सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स कभी भी आपको जितवा नहीं सकता, मार्जिन कम कर सकता है। सही। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वरना अभी तक ये कर चुके होते, क्योंकि करवाए तो है इन्होंने। सर्वे जो सुनो टीवी ने किया, वो सुनो टीवी वाला भी बड़ा दिलचस्प है। पहले इन्होंने, आपको याद है कि एक सर्वे किया था जिसमें इन्होंने पीटीआई रखी हुई थी, जी। वो को 97-98% में पीटीआई खड़ी थी, या पता नहीं और डिलीट 92% कर में, दिया गया और था। डिलीट कर दिया। तो उस पर अच्छे खासे को 40-50 हज़ार उसके वोट। बाद जो सर्वे करवाया गया था, मैंने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, आप किसको वजीर आजम देखना चाहते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ या मरियम नवाज? हाँ। माफी नहीं, दे वो दी। विद इन दैट पार्टी करवा रहे होंगे ना। अब उन्होंने जो सर्वे करवाया है जी। वो बड़ा दिलचस्प है, और ये बड़ा उनको इनफ टाइम दिया उन्होंने कि जिसने जो गुल खिलाना है इसमें कोशिश करें, वो लोगों को मिलाएं, स्प्रेड द वर्ड, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने लोगों से ट्वीट करवाएं, वोट खरीदना खरीद के डलवाएं, जो मर्जी करें आप। इलेक्शन का सर्वे जो सुनो टीवी का ना, आने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आज तारीख क्या है जनाब? आज 24, 25 25, 25। 25 तारीख है, और सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं जिस वक्त हम ये गुफ्तगू करें। 6 दिन बाकी हैं इस सर्वे में। 60,350 वोट पोल हो चुके हैं, 2,000 इसके रीट्वीट्स हैं, 2500 इसके लाइक्स हैं, 46 बुक मार्क्स हैं, और 2600 कमेंट्स अभी तक इसके ऊपर किए जा चुके हैं। सुनो का पोल है, और इन्होंने ऑप्शन कि किस पार्टी को वोट डालेंगे, इसके नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 पे पीपल्स पार्टी, नंबर 2 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और नंबर 3 पे कोई और पार्टी।
अब कोई और पार्टी टीएलपी भी हो सकती है, एमक्यूएम भी हो सकती है, बाप भी हो सकती है, जेयूआई भी हो सकती है, ढेर सारी कोई भी जमात हो सकती है ना, कोई भी जमात हो सकती है। पीटीआई नहीं लिखा हुआ, पीटीआई नहीं लिखा और हुआ। जवाब सारे समझते हैं। अच्छा नहीं, सबने समझ नहीं लिया। देखें, पीपल्स पार्टी को मिले हैं 0.6% वोट, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 0.6%, 60,000 में से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिले हैं 29.5%। और कोई और पार्टी, कोई भी पार्टी 69.9%, 70%। तकरीबन 70% वोट जो है वो किसी भी और, कोई और पार्टी, वो आपने वो जोक देखा था कि पता नहीं कि खातून के मुतालिक होता है कि अगर तुम्हें मौका मिले, ऑप्शन ए, कोई होता है वो जैसे ही अपनी बीवी का नाम सुनता है ना, वो नहीं अगला ऑप्शन ही नहीं सुनता, वो नहीं, कहता है ऑप्शन बी, आप ऑप्शन बी। आपने मुल्क से बाहर जाना है फलानी जगह हाँ, वेकेशंस तो पे, किसके साथ जाना किसके पसंद साथ होगा? जाने का? ऑप्शन वन विद योर विद वाइफ? वाइफ, नहीं ऑप्शन वन विद सम अदर, नहीं नहीं, ऑप्शन वन वन यही विद, होता है कि विद योर वाइफ, हाँ, वो कहता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, फौरन ही सुने बोल बगैर ही देता है, कहता सुने है, हाँ। बगैर ही कह देता है। तो यहाँ पर कोई और पार्टी जीत रही है, जैसे हमने कहा था ना कि नन ऑफ दी अबव। अपना सर्वे मैं आपको बताता हूँ, पहले ये शाहजेब खानजादा साहब का ना ये शो, इसमें जो कुछ हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। शाहजेब खानजादा सवाल करते हैं शामी साहब से पहला। शामी साहब, जाहिर है कि अब शहरी हलकों में जो इलेक्टेबल्स हैं उनके मुकाबले में अब पार्टी वोट ज्यादा काउंट होता है। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, देही हलकों में अभी भी शख्सियत, बिरादरी, सारे चेहरा, फैक्टर्स हैं। ये ज्यादा मैटर करता है, पार्टी वोट कम होता है। अच्छा, तमाम देही हलकों में नहीं है ये मामला। मसलन झंग का अगर आप बात करेंगे तो झंग में जो है वो पार्टी वोट नहीं मैटर करता, उस तरीके से पार्टी वोट मैटर नहीं करता। और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पार्टी वोट बहुत ही कम मैटर करता है। मसलन अलीपुर की सियासत में चले जाएंगे, जतोई ग्रुप है, गोपान ग्रुप है, वो मुजफ्फरगढ़ की सियासत को पूरे इफेक्ट करता है। गिलानीज का और कुरैशीज का और वो मुल्तान का आपको बिल्कुल पता है, इनके और मिजाज है इन शहरों के। लेकिन जो आपका जीटी रोड है ना, और कहते हैं जीटी रोड गवर्नमेंट बनाता है, वही फैसला वो करता है। जीटी रोड के जो है ना वो शहरी हल्के हैं, जो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहां पे ये तय अब ये हो चुका है, ये ट्रेंड शहरों में तो खास तौर पे ना, कि पार्टी का वोट ज्यादा मैटर करता है, आपका नजरिया, आपका बयानिया ज्यादा मैटर करता है इलेक्टेबल की, चेहरे की, शख्सियत की, उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, उसकी अहमियत निस्बतन देही इलाकों के मुकाबले में कम। तो शाहजेब खानजादा कहते हैं कि ज्यादा काउंट होता है। अगर जो लोग रूपोश हैं वो रिहा होते हैं, वो तो आमतौर पर पार्टी छोड़ जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या मीडिया इंटरव्यू दे देते हैं। तो वकला के जरिए, खवातीन के जरिए उन्हें फील्ड में इलेक्शन लड़वाने की हिकमत अमली कैसी रहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये कॉन्फिडेंस है कि वो पॉपुलर है और बल्ला चलेगा। अब पीटीआई जो स्ट्रेटेजी लेकर आई है, हम नाम पहले भी बता चुके हैं, अहमद अवैस जो है वो गालिबन लाहौर से, या रबिया बाजवा का नाम आ रहा है, उसके अलावा वकला सलमान अकरम राजा सलमान साहब, अकरम राजा का आ रहा है, इसी तरह और लोगों के नाम इस्लामाबाद आ से रहे अली हैं, नवाज के या हल्के से खवातीन के, बैरिस्टर गोहर इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, ये खवातीन के नाम आ रहे जी, हैं। काफी सब वकला इसमें ज्यादा है। बैरिस्टर गौहर का नाम है, शुएब शाहीन है, जाहिर है कि वो शेर अफजल मरवत है, 49 से असद उमर वाले हल्के से उनकी बात चल रही है। तो इन लोगों के मामलात इस तरीके से कि हम ये स्ट्रेटजी लेकर आए। शामी साहब इस पर क्या कहते हैं? देखिए, अगर वकला को और खवातीन को टिकट दिए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के जिम्मेदार समझ रहे होंगे कि वकला का एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना या उनको गायब करना आसान नहीं होगा। और जो खवातीन हैं, जाहिर है उनकी भी एक ख़ास हैसियत है माशरे में, तो उनके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई आसान नहीं होगी। तो ये तदबीरें तो वो सोच रहे हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर वो हालात का जायज़ा लेते, अपनी गलतियों का एहसास करते और दूसरी सियासी कुव्वतें जो है उनके साथ एक वसी तर इत्तफाक राय करते, ताकि इंतखाबात के कवायद ज़वाबित और माहौल पर, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो पीटीआई ने सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया, वो पेचीदा रास्ता इख्तियार कर रही है। और इस वक्त ऐसी कोई सूरत नहीं है कि हम कहें कि उसके खंबे को भी वोट पड़ जाएगा। ठीक है, उनका एक वो वोट बैंक मौजूद है, लेकिन वो फैसला कुन वोट बैंक होगा और वो कोई भी कैंडिडेट हो उसके हक में सारा वोट पड़ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा दावा है जिसकी सदाकत तो इंतखाबात के दिन टेस्ट होगी, लेकिन ये दावा बहुत बड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि ज़मीनी हकाइक का इदराक करते हुए और एहसास करते हुए कोई हिकमत अमली बनाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, पीटीआई के लिए भी और उनके जिम्मेदारों के लिए भी। लेकिन अगर वो इसी तरीके से सिर्फ अपने तसव्वुराती मामलात में उलझे रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे, जो इस वक्त उनके जहन में है और जिसकी वो आरजू कर रहे हैं।
ये है शामी साहब का मौका। मैं आपको आखिर में इनके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, अभी जरा जी पढ़ लें, तेजी से पढ़ लें। अच्छा, साफी साहब से सवाल करते हैं, सलीम साफी से। तो साफी साहब, आपने देखा उनके कुछ रहनुमा गिरफ्तार हुए, कुछ रूपोश हैं, मगर ये जो हिकमत अमली है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम बहुत पॉपुलर हैं, तो वो जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा, और पंजाब के शहरी इलाकों जिसमें लाहौर भी शामिल है उनमें हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, यहाँ पर इलेक्टेबल से ज़्यादा पार्टी का वोट चलेगा। तो आपके ख्याल में ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो बड़ी चैलेंजिंग साबित होगी, तो पीटीआई एक टफ टाइम देने में कामयाब होगी? उसमें वो कहते हैं, शाहजेब एक बात तो तय है कि पीटीआई के जो रहनुमा बाहर फिर रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो वो स्क्रिप्ट के मुताबिक बाहर फिर रहे हैं। अगर कोई जेनवन इमरान खान के साथ खड़ा हो तो वो बाहर नहीं है। इसी तरह अगर कोई रूपोश भी है तो वो भी स्क्रिप्ट के मुताबिक रूपोश है, जिसमें उनके साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज साहब भी शामिल है। दूसरी बात, लोगों से वोट लेना और नोट लेना अलग बात है। सियासतदान की नज़र होती है और इलेक्टेबल्स की नज़र होती है वोट पे, और वकील की नज़र होती है नोट पे। आप ज़रा चेक करें कि उनके कितने वकला हैं जो इमरान खान के मुफ्त मुकदमे लड़ रहे हैं, फिर देखें कि उनके वकला की क़यादत इनके वकला की क़यादत कौन कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन, और वो दोनों तो पीपल्स पार्टी के हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि माजी में बड़े बड़े नामवर वकला वो भी अगर पार्लियामेंट में आए हैं तो अक्सर सेनेट के रास्ते से आए हैं, और उनके वकला देखें कि शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन एक दूसरे पर एजेंसियों के एजेंट होने के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो पहले तो ये कि वकील होना, फीसें लेना अलग बात है, और आवाम से वोट लेना कोई आसान काम नहीं है। वोट लेने का फ़लसफ़ा बिल्कुल अलग चीज़ है, जिसमें बिरादरी भी काउंट करती है, बंदे का माजी भी काउंट करता है। इसके लिए 15-20 साल पहले जद्दोजहद करना पड़ती है। तो मुझे तो उनकी ये तदबीर कोई कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। शाहजेब, तो शामी साहब आप कह रहे हैं कि खंबे वाला माहौल नहीं है, कि तहरीक इंसाफ को खंबा भी खड़ा कर दे तो उसे वोट पड़ जाएगा। तो क्या नून लीग के लिए पंजाब में कोई डायनामिक्स बदलते हुए नजर आते हैं? नवाज शरीफ की वापसी के बाद पंजाब में उन्होंने एक ही जलसा किया है, आगे वो कंपेन करते हैं, तो वो जो सिंपल मेजोरिटी की ख्वाहिश रखे हुए हैं कि उन्हें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो किसी बैसाखी की मोहताज ना हो, तो ऐसा मुमकिन हो पाएगा? शामी साहब कहते हैं, देखिए नवाज शरीफ के आने के बाद मुस्लिम लीग नून में एक नई जान तो पड़ी, और जो टिकट हासिल करने वाले हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। जाहिर है जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो ज़्यादा जुड़े होते हैं अपने वोटर और हलकों के साथ, तो हवा के रुख का ज़्यादा अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अगर सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनको ज़मीन पर अपने पाँव जमते हुए महसूस हो रहे हैं। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून मुकाबला करेगी, और ज़ोरदार तरीके से मुकाबला करेगी, और पीटीआई का अपना एक जोशो खरोश, उसकी अपनी एक हैसियत है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो जिसको चाहे टॉम डिक एंड हैरी, जिसको चाहे कैंडिडेट खड़ा कर दें, तो ऐसा नहीं है कि ये इंतखाबी सियासत, ये हल्का जाती सियासत, इसमें इस तरह से कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। तो अगर पीटीआई की हिकमत अमली इन वकीलों ने ही बनानी है जो सियासत से ला ताल्लुक है और अमली सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं है, तो अगर इस गैर संजीदगी से अपनी हिकमत अमली बनाएंगे तो उनके लिए मायूसी भी होगी और उनको हाथ मलने पड़ेंगे। इलेक्शन लड़ना एक साइंस है और हर एक के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल साफी साहब से, फिर मैं उसके बाद इस पर अपना कमेंट करके फिर हम आएंगे मेरे सर्वे की तरफ। तो साफी साहब, क्या ऐसा कुछ है जो पीटीआई के मजबूत उम्मीदवार हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए, कम से कम इस हद तक बात बन जाए तहरीक इंसाफ की इलेक्शन तक? इस पर कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि मुझे ये नजर आता है कि पीटीआई के साथ उससे बहुत बुरा होगा जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था, और शायद मुस्लिम लीग नून को उससे बहुत ज्यादा नवाजा जाएगा जिस तरह पीटीआई को 2018 में नवाजा गया था। लोग वकीलों से पूछेंगे, ख्वाजा हारिस, सलमान अकरम राजा, कि वो तो फीस लेकर किसी का भी केस लड़ लेते हैं। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि उन्होंने खुद को सिंध तक महदूद कर लिया है, और मुस्लिम लीग नून पंजाब के अलावा कहीं नहीं है। और इस वजह से नवाज शरीफ दौलतमंदों को, लोटों को, उन सबको जमा कर रहे हैं, और अभी से उनके उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद में देखें इंतजामिया को तब्दील करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको अपने जोरे बाजू पर एतमाद नहीं है। लेकिन जब पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं होगा, उनका लीडर ही नहीं होगा, तो अगर वो अवाम में ही है ही नहीं, तो उसको वोट में मटेरियलाइज कौन करेगा? ये है कुल मिला के तज्जिया शाहजेब खानजादा, क्लेम जिसका है कि ये पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल और सबसे बड़ा टॉक शो है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला है, और क्लेम ये है कि जियो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल और सबसे बड़ा, सबसे आज़ाद, खुद मुख्तार न्यूज़ का इंडिपेंडेंट इदारा है, जिसके बारे में आपने सुन लिया होगा कि हामिद मीर के शो में आसिफ अली जरदारी ने कपड़े बस नहीं उतार के फेंके। हाँ।
उन्होंने कहा कि आपके आपका इदारा भी तो एक सियासी जमात को दोस्त आपके दोस्त हैं, वो मीर शकील रहमान की जी बात कर रहे थे कि वो भी तो पार्टी बन जाते हैं, पार्टी के साथ मिल जाते हैं, ये सब कुछ करते मुस्लिम हैं। लीग नून की तरफ तो ये है बेसिकली स्पिन डॉक्टरी जो की जा रही है। चलिए इस देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना नॉर्मल हालात पे, ये बात है। लेकिन देखें आपको ना स्क्रिप्ट, हालात अगर तब्दील हो ना, ग्राउंड पे कुछ चीजें डिफरेंट हो रही हो, तो आप अपने तज्जिए को अपग्रेड करते हैं ना। मतलब अगर आपने 40 साल पहले एक बात सीखी थी, सहाफत जब आपने शुरू की थी, तो आपने ये बात सुन ली, तो वो उस सीख सर्कल ली, से बाहर भी तो नहीं कभी हुआ जबानी ना। याद कर ली, तो अब आपके 2024 में भी उसे अप्लाई करेंगे। ये साफी साहब जो बात फरमा रहे हैं, देखें अगर ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई की ये हिकमत अमली नाकाम है, तो डर का है का? तो हाजरा खान पाने से पे क्यों डिपेंडेंट तो है? मानिका को क्यों निकाला? खाबर मानेगा कहां से आ गया? सब कुछ छोड़ दें, खबर आई 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज किया था बल्ले के निशान। 23 नवंबर को ये फैसला सुनाया, 23 नवंबर को ये फैसला सुनाया कि 20 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं, 20-21 दिसंबर लग जाएगी। एंड वो वक्त जबकि कैंडिडेट 16 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल सबसे आखिर अगर बात की जाए तो आ चुका होगा, 16 दिसंबर को आ जाएगा। अगले 7 दिनों में आपने कागजात नामजदगी जमा कराना, फिर आपके सिंबल अलॉटमेंट और ये सारा काम, जिस जो टिकट आपके पास है वो आपने जमा करा दिया, वो आपको मिल जाएगा। तो अब एक तलवार लटक गई कि या तो इमरान खान को हटा के इलेक्शन करा लो पार्टी में, माइनस हो जाए इमरान खान, या फिर इमरान खान को इलेक्ट करके यहाँ भेजो ताकि इमरान खान को पार्टी सदारत से उस चेयरमैनी से हटाया जाए, सजा के मामले को बुनियाद बनाते हुए 2018 के उसमें डीलिस्ट किया जाए और उनके जारी किए हुए टिकट्स को नल एंड वॉइड करार देके किसी को बल्ले की जगह नलका दे दें, किसी को जग, गिलास, बत्तख, अंडे, तोता, मैना, चिड़िया, नाश्ते का टाइम हो रहा है, इस किस्म का जनाब वो उसको उनको ब्रेड बटर, हाँ वही ना, नाश्ते का टाइम हो रहा है, यही आपके ज़हन में आएगा। तो इस किस्म के जनाब अंडा पराठा भी हो सकता है, इस किस्म के आप दे दो उनको सिंबल्स। सही भाई अगर इस इलेक्टेबल्स तो आउट है ना, उनके चेहरे तो उनके आउट है, अगर इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं और उसी दिन छापा पड़ता है, जो मेन लीडरशिप है उसको उठा लिया जाता है, फिर वो ऑनलाइन कर लेना। या जेल में है या मफरूर है, सुन ले, जेल में है या मफरूर है, उनके चेहरे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। उनकी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 10वें नंबर की भी लीडरशिप अगर कोई सबसे निचले दर्जे की आम बरकत, अगर आप उसको भी बल्ले का निशान नहीं लेने देना चाहते, उफ, कितना डरे हुए आप। तो इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजी या ये चीजें, ये इनका एक फियर मौजूद है। एब्सोल्युटली, और है क्या? तो आपका जो तज्जिया है वो बेकार है, आप सिर्फ यू आर ट्राइंग टू डू गिव अ मसाज टू आप किसी को खुश कर रहे हैं, हाँ, आप मसाज कर रहे हैं बेसिकली, आप उसमें ये फैक्टर काउंट ही नहीं कर रहे। ना सवाल करने वाला कर रहा है कि भाई अगर आप ये बात फरमा रहे हैं, ये दुरुस्त है, मैं इसको इसी तरीके से मान लूं, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन का प्रोसेस टेंट हो रहा है, उस पर दाग लग रहा है, धब्बा लग रहा है, और इलेक्शन के नतीजे के ऊपर भी कभी भी ये सवालात मौजूद रहेंगे कि ये पाकिस्तान की तारीख का दागली ज़्यादा तरीन इलेक्शन। तो ये क्यों किया जा रहा है? अगर इमरान खान की जमात की पॉपुलैरिटी भी नहीं है और फेल हो गई, हाँ, तो ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि बेसरोपा, और हालत ये है, मैं आपको इसको अपने अपने सर्वे से वो कर, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैंने 4 घंटे का सर्वे, लिमिटेड टाइम था और ऑड टाइम पे रात के वक्त डाला, 4 घंटे में 9,434 वोट पोल हुए। मैंने कहा आप इनमें से किसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना पसंद करेंगे? अच्छा, बड़ी मुगल्लज़ात बाकी लोगों ने नीचे 902 कमेंट्स हैं, मैं तो नहीं पढ़ सकता ये कमेंट्स वीडियो। लोगों ने मुझे बड़ी खरी खरी, अब आपने बता दिया, अब लोग खुद आके पढ़ेंगे, खरी खरी सुनाई है। और मैंने ऑप्शन 1 लिखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ऑप्शन 2 लिखा आसिफ अली जरदारी, और ऑप्शन यानी कि आप इनमें से किसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना पसंद करेंगे? 1 मियां मोहम्मद नवाज, 2 आसिफ अली जरदारी, 3 मुअज़्ज़म महमूद खान न्याजी। अब एक पाकिस्तान अमन लीग है वो, अच्छा वो कैरेक्टर
गुजरा होगा आपकी नजर से। हाँ हाँ, सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट तो जानते ही हैं। मतलब जल नहीं, अदरवाइज भी अब तो आपको पता है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, रील्स में वो एक बंदा वो खड़ा हुआ है, हाँ। वो कहता है कि मैं जनाब शमसी तवानाई से पेट्रोल, दरिया दे दो दरिया का पेट्रोल बना दूंगा, समंदर दे दो समंदर का पेट्रोल बना दूंगा, डैम दो डैम का पेट्रोल बना दूंगा, शमसी तवानाई से चीनी बनाऊंगा और मुफ्त तकसीम करूंगा। फिर वो अपने वो कोई फैसलाबाद घंटा घर में कोई ना इस तरह वो हाँ, जी जी जी, मेगाफोन लेके तकरीर भी करते हैं और वहां पर आने वाले लोगों को 5-5 किलो चीनी चीनी भी देते दे। हैं और कहते हैं ये मैंने शमसी तवानाई से बनाई है। बड़ा कैरेक्टर है, कॉन्फिडेंस है उनका, उनकी अब बता तकरीर देना रिजल्ट यार। जितने जज्बात से वो तकरीर करते हैं। अच्छा नहीं, मुकाबला देखे ना, मैंने तो उसमें मेंशन ही नहीं किया ना इमरान खान, जी। थोड़े ना, ठीक आई है नो आप आई नो। कर दें आप। अच्छा लोगों ने तो मुझे टैग ऑन किया ना कि अब ये कौन सा सर्वे है, इमरान खान का नाम नहीं डाला, तो फलाना लोग तो मुझे जनाब उन्होंने बड़ी खरी खरी सुनाई हाँ, कि ये। अच्छा फिर बहुत सारे लोगों ने लिखा बिकाऊ लिफाफी, तो मीडिया तो फलाना, ये फला के लिए काम करता है। चले उसके उससे हट के मुकाबला करवाया जनाब नवाज शरीफ साहब के इमरान अहमद खान न्याजी से, नहीं मुअज्जम न्याज़ी। मुअज्जम महमूद खान न्याजी से, अजीम साइंसदान, अमन लीग के चेयरमैन। नवाज शरीफ साहब के ना 3.4% वोट पड़े, 3.4%। आसिफ अली जरदारी साहब को 1.4% वोट पड़े और मुअज्जम महमूद खान न्याजी साहब 95.2% वोट लेकर जीत गए। और आपको एक बात बताऊं मजे की, मुअज्जम महमूद खान न्याजी ने मुझे फॉलो भी कर लिया। इस सर्वे के नतीजे में उन्होंने मुझे ट्विटर पे फॉलो किया, मैंने उनको फॉलो बैक दिया, मैंने उनको फॉलो बैक दिया। और ये हालात है, इससे ज्यादा अब क्या कोई किसी को आईना दिखाए कि आपकी ये अच्छा पॉपुलैरिटी नहीं, है। मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया का सर्वे जो है ना, वो हल्का जाती इंतखाबी सियासत का लिटमस टेस्ट तो नहीं हो होता। सकता है, लेकिन एक्चुअल टेस्ट नहीं होता। ऑन ग्राउंड जाके आप एक बड़े सैंपल के ऊपर सर्वे करें, या असल चीज तो ये है ना कि जिस दिन इलेक्शन हुआ वो होता है असल सर्वे मकबूलियत का, वो होता है आवाम आके अपना फैसला बैलेट बॉक्स में। लेकिन ये जब रस्म चली हुई है, ये किया है, तो आप मुख्तलिफ टेस्ट करके ऊपर नीचे नाम वो करके ट्रिक क्वेश्चन करके भी सर्वे करते हैं ना, तो लोग इतने वो हो गए हैं या बैठे होते हैं इस इंतजार में, वो आते हैं या बैठे इसी वजह से कि कहाँ कहाँ कौन सा सर्वे आएगा या किसी की ट्वीट आएगी उसके नीचे कमेंट करना है, कुछ करना है या इस तरीके से वो करना है। तो ये सूरत हाल है और ये सवाल रहेगा। सवाल का जवाब सबको मालूम है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। इवन इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं या सियासी जमातों में भी जो सीनियर एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे भी जब आप पब्लिकली सवाल करते हैं, एक तो ये होता है ना कि प्राइवेटली तो 100% लोग ये कहते हैं ना इमरान खान सबसे पॉपुलर है, 100% लोग। लेकिन प्राइवेटली जो है वो 100% ये लोग कहते हैं, पब्लिकली भी इनमें से मेजॉरिटी ये बात तस्लीम करती है कि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ। बट वो कहते ही हैं कि असल मामला ये है कि वो अपना वोटर निकाल पाएगा या नहीं। तो ये वक्त बताएगा। ये है लेटेस्ट जनाब मकबूलियत के महाज से। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।